देते थे, तो लेकिन कुछ मजिस्ट्रेट जो वो करते हैं डायरेक्ट ही इसका FIR दे देते। अभी इसमें 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, तो जब पर्चा जाता तो या तो उनको हाईकोर्ट जाना पड़ता था उसको कैंसिल करवाने के लिए, या फिर लोग हैं जिनके कोर्ट में केस हैं, क्योंकि बाकी तो आपने जानकारी जो है वो ले ली है। जो प्रैक्टिकली लोगों को जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले है करते थे उनके लिए क्या तब्दीली हुई है। पहले जो रास्ता करना है, वो जो फार्म उन्होंने रखा होता था वो भर के तो कोर्ट में ले आते थे, नाम शाम चेंज करके, डेट वगैरह चेंज करके, तो उस और निष्पक्षता पर आधारित तीनों कानूनों के लिए और न्यायपालिका एक राय से मत दिया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। मैं कोई कानून उसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया। मैं किन परिस्थितियों में ये निर्णय करना पड़ा और इसकी पृष्ठभूमि निर्माण की यात्रा के विषय में थोड़ी चर्चा करूं तो सन 2019 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों के समय में बने सभी कानूनों को अरेस्ट करेंगे तो उस मुलजिम को हम लाके सीधे ही से पूछताछ भी कर सकते हैं और तफ्तीश को एक बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट की भी सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई है। नए कानूनों में हमें और भी ज़्यादा विकल्प मिले हुए हैं। इसमें को अरेस्ट करेंगे तो उस मुलजिम को हम लाके सीधे ही से पूछताछ भी कर सकते हैं और तफ्तीश को एक बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट की भी सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई है। रिपोर्ट्स पेश करेंगे ताकि समय सीमा में हम अपना चलान कोर्ट में पेश कर सकें। सर इसी के साथ मैं हमारे DC साहब को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक सिपाही से लेकर सीनियर ऑफिसर तक सबको सर ये ट्रेनिंग दी है नए लॉस की, ताकि वो सक्षम हो जाए सर इन लॉस में। जैसे ट्रायल के दौरान या जांच के दौरान भी कुछ स्टेजेस होती हैं जो भारतीय हमारे न केवल समाज में तरक्की आएगी बल्कि एक विश्वास भी बढ़ेगा। धन्यवाद। इसका मुकाबला करने के लिए तैयार जम्मू कश्मीर पुलिस 3 नए क्रिमिनल इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार। इसके साथ ही इन कानून को लागू करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इसी केस में करने थे, उसको करने के लिए पूरी तरह से मुहैया कराई गई है ताकि इन कानूनों को बड़े ही इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाउ एंड कंप्लेंट टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया once a complaint is received, an investigating officer of the Jammu and Kashmir Police reaches the crime scene and start as an application. The comparative table between the old penal law, which is the Indian Penal Code, the past, and today's occasion, today's function marks the new entry of a resurgent India, of a confident India, building its own destiny based on its own. एडवोकेट डिग्री कॉलेज के प्रांगण से मैं आज जो यहाँ पर ऑडिटोरियम में जो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो 1 जुलाई 2024 में जो भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे जो 3 कानून थे, IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल कोड और एविडेंस एक्ट, जिनको बदल लिया गया है। अब IPC की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता और क्रिमिनल कोड का जो नाम भारतीय न्याय नागरिक संहिता और एविडेंस एक्ट का जो नाम है भारतीय साक्षी अधिनियम। तो इन तीनों कानूनों को आज इम्प्लीमेंट किया गया पूरे भारतवर्ष में। आज ये पूरा हर्ष का दिन है क्योंकि जो पुराने 1870 ऑनवर्ड्स के जो कानून बने थे उनको वंस फॉर ऑल ख़त्म किया गया है। इन 3 नए जो हमारे कानून बने हैं उससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो टाइम को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सालों तक केसेस चलते थे वो एक टाइम लिमिट में ख़त्म हो जाएंगे।
दूसरा ये है कि हर जो भी इसमें स्टेक होल्डर है वो अकाउंटेबल है, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे उसमें प्रोसिक्यूशन है, चाहे उसमें फोरेंसिक वाले हैं, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे उसमें प्रिजन वाले हैं, सभी अकाउंटेबल हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक बहुत बड़ी बूस्ट मिली है, तो इसमें हर एक आदमी अकाउंटेबल होगा। दूसरा, इसमें ड्यू केयर बच्चों की, औरतों की, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की, क्योंकि ये जो कानून बने हैं ये नागरिक के जो राइट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये न्याय के प्रति कमिटेड है, ना कि पनिशमेंट की तरफ है। तो इसमें जो बेनिफिट है लोगों को, क्योंकि इससे न्याय मिलेगा, पनिशमेंट की तरफ कम है। और दूसरा जो है, टेररिज्म हमारी स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को डील करने के लिए भी इसमें बहुत सख्त प्रोविजन किए गए हैं। तो बाय एंड लार्ज इन कानून के इम्प्लीमेंट होने से क्या होगा, एक तो टाइम लिमिट तय होगी, विद इन टाइम जो केसेस डिसाइड होंगे। दूसरा, ये सभी लोग अकाउंटेबल होंगे जो भी स्टेक होल्डर हों। तीसरा जो है, डिजिटल एविडेंस जो है, प्लस हमारा वीडियोग्राफी, फोरेंसिक एविडेंस, इसकी महत्वता बढ़ गई है। और इसके कारण क्या जो होगा, हमारा जो सिस्टम जो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ और शफा सिस्टम हो गया है, और ज़ीरो FIR का भी कंसेप्ट है। इससे आम नागरिक को जो है वो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही हैं जो हमने सीखा था। मैं भी एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ। जो हमने सीखा था उसमें काफ़ी जो था वो खामियाँ थी, लेकिन ये तीन लॉ जो बनाए गए हैं इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन है और हर आदमी को इंसाफ मिलने की तवक्को है।